जीतिया के रिगार्डिंग कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं। इसके वैज्ञानिक यानी कि तार्किक ढंग से कुछ बिंदुओं पर हम लोग विश्लेषण करेंगे। मेरी माँ जीतिया का निर्जला व्रत करती है और मेरी माँ की तरह अन्य माताएं भी करती हैं। होता यह है कि जो पर्व त्यौहार होता है उस पे हम लोग बहुत तार्किक ढंग से सोचने का समय भी नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण हम लोग यदि कभी बैठ के सोचते भी हैं तो हम लोग उलझनों में पड़ जाते हैं, क्योंकि जितना समय इस विषय को चाहिए होता है उतना तो दे नहीं पाते हैं और कम समय देंगे तो उलझन में पड़ेंगे। तो थोड़ा मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है। देखिए, जीतिया क्यों करे? तो जीत के लिए करे। तो किसके जीत के लिए करे? तो संतान यानी कि एक माता अपने पुत्र पुत्री या पुत्रियों के जीत के लिए करे। किस प्रसंग में जीत हो? जीत भी तो होता है ना, किस प्रसंग में आप जीत रहे हैं। तो यहाँ पे आयु हेतु, दीर्घायु हेतु, आयु की रक्षा हेतु, जीवन में जीवित रहना यानी कि सांस चलना, ये सबसे बड़ी घटना है। तो जीवन चलता रहे और लंबी उम्र हो, इसकी कामना हेतु एक माँ निश्चित रूप से यही चाहेगी, और जन्मदायिनी माँ ही होती है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही प्रासंगिक भी है। इसमें किस ईश्वर की पूजा होती है? भगवान विष्णु की पूजा होती है। जितवाहन देवता भी वहाँ पे विराजमान रहते हैं, यानी कि जब पूजा करते हैं तो उनका भी नाम लिया जाता है। कौन कौन कर सकता है इस व्रत को? माताएं, जो भी माताएं हैं, अपने संतान यानी पुत्र पुत्री या दत्तक ही क्यों ना हो, दत्तक पुत्र या पुत्री हो, उनके लिए यह व्रत किया जाता है। यहाँ पुत्र का अर्थ केवल पुत्र यानी कि बेटा से नहीं है, यहाँ पे बेटा और बेटी दोनों ही इसी में समाहित हैं। जैसे कि देखिए, यदि हम लोग शुद्ध बोले तो आदमी शब्द का विपरीत क्या होता है? औरत। एक तरफ आदमी बोलेंगे तो दूसरी तरफ औरत बोलना पड़ेगा। मगर एक वाक्य को लेते हैं, हवाई अड्डे पे बहुत से आदमी थे, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वहाँ पे केवल पुरुष ही थे, वहाँ पे स्त्रियाँ नहीं थीं। मगर बोलचाल की भाषा में क्या होता है कि हम लोग आदमी बोलते हैं और यह समझ लेते हैं कि वहाँ पे सभी लोग थे। इसी प्रकार इंग्लिश में भी कहा जाता है मैन इज़ मॉर्टल। मैन इज़ मॉर्टल कहने का मतलब है कि केवल मैन के बारे में ही बोला गया है क्या, कि जो मैन है वो मतलब वही अमर नहीं है? नहीं, यहाँ पे स्त्रियों के बारे में भी बोला गया। मैन इज़ मॉर्टल यानी कि यहाँ पे मैन और वुमेन दोनों ही है। तो ये नाम से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये केवल पुत्र के लिए, ये पुत्र पुत्रियों दोनों के लिए है। तो कब किया जाता है यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये अश्विन माह के कृष्ण पक्ष को, कृष्ण पक्ष यानी कि जब चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ यात्रा करे तो उस पक्ष को, उस कालखंड को हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं। और देखिए, अष्टमी को हो रहा है, 14 दिन का लगभग होता है एक पक्ष, तो 14 का आधा क्या करें तो 7, ये अष्टमी को होता है। एकदम लगभग ये संतुलित यानी कि बीच में हो रहा है। तो वैसे भी तो मनोभाव संतुलित ही होना चाहिए, प्रार्थनाएं संतुलित मन से ही होना चाहिए। तो इसका टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अब व्रत का नियम हम लोग जानते हैं कि निर्जला व्रत रखा जाता है, यानी कि लगभग 24 घंटे से ज़्यादा जिसमें पानी नहीं पिया जाता है। तो जो भी व्रत करते हैं वो लंबी गहरी सांस लें, और यदि उनको प्यास लगता है तो वो कोशिश करें कि पैर धोएं या 2 बार स्नान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्यास की कमी को कम कर सकते हैं। प्रार्थना करने से जीवन रक्षा संभव है या नहीं, यह एक बहुत ही सुंदर प्रश्न है। देखिए, प्रार्थना करने से जीवन रक्षा संभव है। विज्ञान ये कहता है कि आपकी प्रार्थनाएं, आप जो बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, जिस भाव से बोलते हैं, प्रकृति उसको उसी ढंग से समाहित करती है और फिर बाद में आपको प्रत्युत्तर के रूप में यानी रेस्पॉन्स करती है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 2
फूल के पौधों को लिया गया, एक पौधे के सामने जाकर नेगेटिव वर्ड्स बोला गया लगातार 18 दिन के आसपास, अवधि में अंतर हो सकता है, और दूसरे पौधे के सामने बहुत ही पॉजिटिव वर्ड बोला गया, और दोनों के बीच फिर बाद में ग्रोथ को तुलनात्मक ढंग से उसको स्टडी किया गया। तो जो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड वर्ड्स जहाँ पे बोला जाता था या पॉजिटिव वर्ड जहाँ बोला जाता था, वो पौधा ग्रोथ काफ़ी अच्छा किया, और जहाँ जिस पौधा के सामने हमेशा ही जाकर शब्द बोला जाता था, वो जो है सो उसका ग्रोथ डिटेरिएट हुआ। और यह जो है सो कई बार दोहराया गया। ऐसा नहीं कि क्योंकि एक बार दोहराएंगे तो हम बोल सकते हैं कि इसका बीज अच्छा था, उसका बीज अच्छा नहीं था, वगैरह वगैरह। आदमी खामियां निकालने में वैसे ही माहिर है। तो इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया गया और फिर देखा गया कि नहीं, जो पॉजिटिविटी है वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है, तभी तो वो पॉजिटिव है, और नेगेटिव चीज़ें नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, तभी तो वो नेगेटिव है। तो प्रार्थनाएं करने से निश्चित रूप से, मैं दोहरा रहा हूँ, प्रार्थनाएं करने से निश्चित रूप से जीवन रक्षा होती है। प्रार्थनाएं उतनी ही जीवंतशील होनी चाहिए, उतने ही सात्विक ढंग से होना चाहिए, और उतना ही समर्पण भाव से होना चाहिए। वैसे भी देखिए, संविधान के अनुच्छेद 72 में यदि कोई राष्ट्रपति के सामने जाकर अपनी याचनाएं लेता है, यदि उसको मृत्युदंड मिला हो तो वह क्षमा कर सकते हैं। तो जितना डायनामिक, जितना प्रगतिशील हमारा मनुष्य समाज है, उससे कई गुना, हम लोग शायद उसको माप भी नहीं सकते हैं, उससे कई गुना अधिक प्रगतिशील यह जो है सो प्रकृति है। तो प्रकृति उस तरीक़ा से ही हमारे बातों, प्रार्थनाओं, भावनाओं का प्रतिक्रिया निश्चित ही देती है। अब ज्योतिष शास्त्र को लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यह स्पष्ट है कि प्रार्थना से, बड़ों के आशीर्वाद से, श्रेष्ठ जनों के आशीर्वाद से, श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, अपने अच्छे कर्म से आयु में वृद्धि होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो माताएं व्रत करती हैं अपने पुत्र पुत्रियों के जीवन वर्धन के लिए, वह निश्चित रूप से बहुत ही तर्क संगत है। हाँ, इसमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि व्रत में हम सद्विचार को कायम रखें, अपनी सद्गति को कायम रखें, क्योंकि राष्ट्रपति भी तो यही देखते हैं ना, जब वो पार्डन करते हैं अंडर आर्टिकल 72, जो कैदी है उसका व्यवहार कैसा रहा, वो क्षम्य योग्य है कि नहीं। तो निश्चित रूप से प्रकृति भी यह देखेगी। अब देखते हैं कि पूजा इसमें कैसे हो। देखिए, इसमें 3 चीज़ मैं कहना चाहूँगा। वैसे हम लोग जानते हैं कि पूजा में सबसे प्रधान जो होता है वो भाव होता है, इसलिए पूजा को भाव प्रधान कहा गया है। हम लोग जानते भी हैं कि भाव ही विद्यते देवा, भावनाओं में ही ईश्वर का वास होता है, देवता का वास होता है। तो यदि सामर्थ्यता जितनी बन पा रही है, उतना हम सामग्री वगैरह से पूजा करने का प्रयत्न करें, और भावना को हम सबसे अधिक महत्व देते हुए हम ये माने कि हम ईश्वर के सामने भावना को ही सबसे श्रेष्ठ उपहार या फल या किसी प्रकार की प्रस्तुति के रूप में हम भावना को ही प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये तो सत्य है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी होता है कि माताओं को लगता है कि ये कमी रह गया, और फिर कभी कभी किसी माताओं को रहता है कि हम इस चीज़ को लाने में समर्थ नहीं है, यह चीज़ महंगा है, यह चीज़ शायद नहीं होगा तो पूजा कैसे होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी रूप से असमर्थ है तो आप ईश्वर के सामने दोनों हाथ जोड़कर, आपको लगता है कि कमी है तो आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ये कमी है, मैं असमर्थ हूँ, आप क्षमा करें, मैं बस एक भावना रूप को ही आपके सामने अनंत रूप से प्रकट कर सकता या कर सकती हूँ, और समय के साथ आप मुझे समर्थ बनाएं। यथाशक्ति तथा भक्ति वाली बात है। अब भगवान विष्णु के सामने एक दिया जलाकर या अगरबत्ती जलाकर या धूप जलाकर या संभव हो तीनों चीज़ जलाकर जो प्रसाद वगैरह हो, स्पेशली फल, वो श्रेष्ठ माना जाता है प्रसाद में। यदि वह नहीं हो तो कुछ मीठे वस्तु हो गए, वो
और उसके बाद जो है सो अक्षत हो। अक्षत मूलतः चावल और हल्दी और एक घास जो होता है दूब ही बोलते हैं, तो वो तीनों ही उसमें आंसर रहता है। तो ये हो गया। फिर एक लोटा पानी सामने रखकर फिर आप वहाँ पे शांत मन से बैठें और प्रार्थना यानी कि आप संकल्प, क्योंकि जो भी व्रत कर रहे हैं वो निश्चित रूप से अपने संतान के जीवन वर्धन के लिए कर रहे हैं, तो ये संकल्प लें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि एक माता के रूप में आपके पुत्र, आपकी पुत्रियाँ और अनेक माताओं के रूप में, क्योंकि आप एक माता हैं तो सभी माताओं का भी प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो उन जीवन में जितने भी लोग हैं, जो भी विशेषकर जो अच्छे लोग हैं, उनका जीवन रक्षा हो, ऐसी प्रार्थना करें और ईश्वर का ध्यान करते हुए जो संकल्प हैं उसको दोहराएं। ऐसा करने से इस व्रत को सुंदर तरीक़ा से संपन्न होता हुआ आप देखेंगे। इसमें एक चीज़ और मुझे बोलना था कि इस त्यौहार को जीवतिया भी बोलते हैं या जीवित पुत्रिका भी बोलते हैं। इसमें जीवित पुत्रिका ऐसा लगता है कि जैसे जीवित शब्द ही बताता है कि कहीं मृत्यु का कुछ अंश के बारे में चर्चा हुआ हो। अब यहाँ पे देखते हैं महाभारत में क्या हुआ था कि अश्वत्थामा जब महाभारत चल रहा था तो वो शिविर में गए, तो 5 व्यक्तियों की उन्होंने हत्या कर दी। क्या समझकर? पांडव समझकर। मगर थे वो कौन? वो पांडव तो थे नहीं, वो द्रौपदी के 5 पुत्र थे। अब इस पर जो है सो अर्जुन क्रोधित हो उठे और अर्जुन जो है सो अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। अश्वत्थामा जो है सो वो ब्रह्मास्त्र चलाए। क्यों चलाए? उत्तरा के गर्भ में एक बच्चा पल रहा था, पुत्र पल रहा था, उसको मारने के लिए। तो अब ब्रह्मास्त्र ऐसा होता है जो अचूक होता है, यानी कि वो गया तो वो निश्चित रूप से अपना जिस उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल किया गया वो उद्देश्य को पूरा करेगा, तो वह बालक की मृत्यु होती है। फिर भगवान कृष्ण जो है वो अपने आशीर्वाद से, अपने पुण्य प्रतापों से, अपने ज्ञान से, अपने गुणों से, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी लोग सोचते हैं कि भगवान उसको आशीर्वाद दिए वो ठीक हो गए। इसमें आशीर्वाद का भी वर्णन होना चाहिए कि वो अपने गुण से, वो अपने पुण्य से, वो अपने विभिन्न वैज्ञानिक तरीक़ों से, क्योंकि जो भी अलग अलग शस्त्र हैं वो उसके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान है। हम लोग समय कहाँ दे पाते हैं उसको समझने के लिए, जितना हो पाता है देना चाहिए। तो भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से वह बालक बच जाता है, चूँकि वह गर्भ में ही मृत होता है और फिर दोबारा गर्भ में ही जीवित भी हो जाता है, तो इसलिए इसको जीवित पुत्रिका बोलते हैं। इसका नाम यहाँ पे पड़ा। मैं एक छोटा सा प्रयास किया अपनी बातों को रखने का इस महत्वपूर्ण पर्व के दौरान, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि सभी माताओं बहनों के पुत्र और पुत्रियाँ, उनके जीवन अच्छा हो। मेरी माँ पूजा करती है, मेरा भी जीवन अच्छा हो, मेरी माँ को भी भगवान अच्छा रखे, सभी की माँ को भगवान अच्छा रखे। इसी शब्द के साथ मैं संपन्न करता हूँ।